नैनो तकनीक का उपयोग नेक्स्ट मैं आपको स्पेस और डिफेंस में। नैनो तकनीक स्पेस और डिफेंस में, ये भी इंडस्ट्रियल एक्टर का है। नैनो तकनीक ये क्या करेगा? ये हमें ड्रोन बनाने में हेल्प करेगा। ये हमें एलसीए, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ये हमें रोवर, ये हमें रोवर बनाने में हेल्प करेगा। ठीक है, इसके कारण जो शिप होगा, मतलब स्पेस शिप बनेगा, और ये स्पेस शिप लाइट वेट होगा, ड्यूरेबल होगा। ठीक है, और ऑटो चार्जेबल होगा। ठीक है, अगर इससे हम लोग मिसाइल में अगर इसका यूज करते हैं, या इसका यूज अगर हम लोग अभी टैंक में करके इससे मानव रहित कर सकते हैं, अनमैन्ड टैंक बना सकते हैं। मानव रहित टैंक बना सकते हैं। इससे ड्रोन, हमने कहा था ड्रोन बना सकते हैं। इसके एक्यूरेसी को मिसाइल में हम लोग इसका यूज करके इसके और स्ट्राइकिंग क्षमता, मारक क्षमता को बढ़ा सकते हो। मारक क्षमता को सटीक बना सकते हैं, और हम लोग आने वाले समय में नैनो बुलेट बना सकते हैं। नैनो बुलेट, बुलेट का मतलब वो गोली, नैनो गोली बंदूक के लिए। नैनो गोली या नैनो बुलेट जो बोलते हैं, तो बंदूक के लिए हम लोग इसका गोली बना सकते हैं। और मान लो नैनो बुलेट क्यों चाहिए हमें? क्योंकि हम रोबोट में काम कर रहे हैं, और रोबोटिक के क्षेत्र में रोबोट जैसे बड़े बड़े अच्छा ठीक है, तो रोबोटिक्स के क्षेत्र में तो इसको हिंदी लिख लो। अगर नहीं आ रहा है तो ड्रोन को ऐसे लिखो, ड्रोन। रोवर को रोवर लिखो ऐसे। तो अब टैंक को हम लोग टैंक ही कहेंगे, ड्रोन को हम लोग हिंदी में भी ड्रोन ही कहेंगे, रोवर को रोवर कहेंगे। एक दो चीजें हैं जिसका हिंदी हो सकता है, जैसे मान लो हल्का लड़ाकू विमान, या अंतरिक्ष यान, यहां पर लिख दो अंतरिक्ष यान। या यहां पे लिखो हल्का लड़ाकू विमान। ठीक है, तो नैनो तकनीक का उपयोग हम लोग मिसाइल बनाने से लेकर के टैंक बनाने, और ड्रोन से लेकर के हल्का लड़ाकू विमान बनाने में करते हैं। रोवर बनाएंगे, स्पेसशिप बनाएंगे, और नैनो बुलेट भी हम लोग बनाएंगे। और ये सब वर्तमान में इसका परिणाम क्या होगा? इसका सिंपल परिणाम ये होने वाला है कि खास करके स्पेस के क्षमता को तो बढ़ाएगा, और डिफेंस को पूर्ण रूप से ये परिवर्तित कर देगा। ठीक है, टैंक के ऊपर क्या है? मानव रहित टैंक। टैंक का एक और रूप होता है जिसको बोलते हैं मानव रहित टैंक, मतलब इसमें कोई मानव नहीं होगा। ठीक है, हाँ, रॉकेट या मिसाइल दोनों के मारक क्षमता को ये सटीक बना सकता है,
तो इसी पे 2004 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने कमेंट किया कि ये जो तकनीक है इसमें इतनी क्षमता है कि जो भी देश इस क्षेत्र में काम करेगा, जो भी देश इस क्षेत्र में काम करेगा, आने वाले समय में वही देश डेवलप नेशन होगा, विकसित देश होगा। और उसने इस बात को भी जोड़ दिया, अमेरिका को जितना जल्दी हो इस क्षेत्र में प्रवेश करना चाहिए। इन बात को भारत भी इसके उपयोगिता को समझा और इसी के तहत भारत ने 2007 में अपने नैनो मिशन कार्यक्रम के द्वारा इस क्षेत्र में प्रवेश किया। और आज भारत की भी कई सारे अपनी उपलब्धि है, ठीक है, लेकिन इस उपलब्धि को और व्यापक करने की जरूरत है। और भारत सरकार अपने लगातार जो बजट है, बजट में नैनो टेक्नोलॉजी के लिए भी एक स्पेशल बजट का भी प्रावधान किए हुए कि हम इस पे आगे बढ़ें, काम करें। क्योंकि जो चीजें हैं उनके आकार को भी छोटा बनाता है, भविष्य के लिए तैयार करता है और इसके द्वारा हम लोग वैसे क्षेत्रों का दोहन कर पाएंगे जो अभी तक बड़ा सा अजीब सुनने में लगता होगा। जैसे समझो इसको ऐसे, यहाँ पे समझना ये है कि आजकल क्या हो गया, मल्टी फ्लोर बिल्डिंग। कल मैं जैसे अब मल्टी फ्लोर बिल्डिंग का इतना ऊंचा बिल्डिंग है, यहाँ तक 4 पिलर है इस पे खड़ा कर दिए हुए, ऐसे है बिल्डिंग। नीचे ये पिलर हो गया, यहाँ बिल्डिंग है, ये अलग अलग फ्लोर है, ये अलग अलग यहाँ पे फ्लोर है। आजकल सारे शहरों में बिल्डिंग ऐसे ही बन रहा है, पिलर नीचे दे दिया, अब पिलर पे हम लोग टंगे हुए हैं, नीचे समझ नहीं आ रहा है डायग्राम। अब इसी में सबका अपना अपना फ्लैट है, फ्लोर है। तो सोच के देखो आदमी कैसा दिख रहा है, सोचना आप लोग थोड़ा सा। इसमें एक आदमी यहाँ पे तुमको कोई यहाँ दिख जाएगा, कोई 2 आदमी अपना ये गुटर गुट यहाँ पे कर रहा है, लोग बातचीत कर रहा है, कोई यहाँ पे दिख जाएगा, कोई बच्चा यहाँ बैठा हुआ है, कोई यहाँ दिख रहा है। कभी आपको नहीं लग रहा है कि हम लोगों को पिंजरा में ऊपर में डाल दिए हुए, ऊपर में ये सब पिंजरा में बंधा हुआ लोग है, आदमी भी तो कुछ ऐसे ही रह रहा है। आने वाले समय में क्या है, हम लोग कई सारे ऐसे व्हीकल का भी निर्माण कर रहे हैं, हम लोग ऐसे व्हीकल का निर्माण कर रहे हैं जो रोड पे भी चल सकता है और एक एरियल भी हो सकता है, क्योंकि इसमें विंग लगा हुआ है, इसमें विंग लगा हुआ है। और इसको हवा में भी रोक के भी रख सकते हो, मतलब पार्किंग भी कहां पे होगा, इसका हवा में ही होगा। तो ये बच्चा को अगर आप कमरे में छोड़ के आओगे तो बच्चा क्या करेगा, कि बच्चा अपना यहां से कार को अपने पास बुलाया, गेट खोला, इस कार में सवार हुआ, आप छोड़ के आओ पढ़ने के लिए, ये अपना ये कार स्टार्ट किया और ये निकल पड़ा अपना घूमने के लिए, ऊपर ही घुमा, टहल वहल के रखी, उसी आकर के कमरे के अंदर फिर ये पहुंच गया और यहीं से फिर अपना कमरे पे सवार हुआ, कार पे फिर निकला, घुमा फिर अपना जमीन पर से आया ही नहीं है बच्चा। तो आने वाले समय में लोग का क्या होगा, धीमे धीमे ऊपर की तरफ, ठीक है, ठीक है। तो ये कोई मैं क्या लग रहा है कि आने वाले समय में यही होना है, आने वाले समय में यही होना है। और उड़ने वाले कार का टेस्ट हो चुका है और सफल ना भी, और मल्टी फ्लोरिंग बिल्डिंग बन ही रहा है। खुश मत हो, दुख होने की बात है। ये जो खुशी है जो देख रहे हो, ये वास्तव में ये बहुत बड़ा समस्या है मानवता के लिए। जरूरी क्या है कि हम जमीन पे हैं तो जमीन पे ही रहें। जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ोगे, कई सारे अलग अलग तरह के समस्याएं, चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। और आज
इसका कोई दोस्त इसको भी मिलेगा, हवा में दोस्त मिलेगा, जमीन पे तो मिलेगा ही नहीं। जैसे आज जमीन पे मिलता है चलते हुए दोस्त, कल हो कि हवा में मिलेगा लोग, इधर से वो जा रहा है, उधर से वो आ रहा है, उधर से टाटा बाई हो गया, सब लोग ने चल दिया अपने अपने काम, तो कहानी यही होगा। तो हम लोगों के टाइम, हम लोग मत कहो, तुम लोगों के टाइम में हो जाएगा, मेरा क्या पता। तुम लोग के टाइम आखिरी तक मुझे पूरा उम्मीद है कि उससे पहले हो जाएगा।